हृदय से धन्यवाद है। और देखिए, चुनाव के वक्त ही नहीं, ये नवादा को ओवरब्रिज चुनाव के अंतिम वक्त में मिला, ऐसा नहीं। नवादा को और नवादा के माननीय सांसद महोदय को सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। और जो भी यहाँ से जीत के आएंगे, या जो भी वर्तमान में सांसद या जो भी आगे रहेंगे, वो सबों से एक अपील है कि नेता कब लास्ट में जगते हैं भैया। जब चुनाव आता है तो सारा योजना खोल देते हैं। अगर ये योजना बहुत पहले पारित हो गया होता तो अभी तक ओवरब्रिज होता, सांसद महोदय उस पर चढ़ करके और बात कर रहे होते। पहले क्यों नहीं हुआ, इस बात का थोड़ा दुख है। लेकिन खुशी भी इस बात की कम से कम देर कोरोना काल था, ये भी बोल रहे हैं, उनसे हम बयान लिए थे तो नहीं, देखिए, वो एक क्या ना, राजनीतिक प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हम यहाँ बोल दिए 174 करोड़ में सर कितना जीरो होता है, सोचना पड़ेगा इसका। हाँ, तो इतना बड़ा योजना लाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत आराम सी बात और कर दिए। तो राजनीतिक परिदृश्य में बहुत कुछ होता है, बहुत कागजी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये हर्ष का विषय है कि नवादा को ओवरब्रिज मिल गया है। बस ये जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बन जाए। और दूसरे साथ नवादा के सागर इंडिया जो लगातार जो है इनका म्यूजिक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में लगातार नाम कमा रहे हैं। और आज भी ये भी नवादा के रेलवे क्रॉसिंग पर जाम में फंसे हुए थे, तो हमने साइड में बुलाया इनको, इनसे भी जानने का, राय सलाह लेने का कोशिश किया कि रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा तो ये जो जाम का समस्या कैसे दूर हो। देखिए, अभी तो आप जैसे मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि ओवरब्रिज बनने वाला है। और जब ये बन के यहाँ तैयार हो जाएगा तो जाम की समस्या तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इंजीनियर बनाएंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, तो उसमें जाम की समस्या निजात से मुक्ति मिलेगी। लेकिन वर्तमान समय में वो बनने में तो लंबा वक्त लगेगा ना सर। और क्या है कि ये रेलवे क्रॉसिंग और एक मुख्य मार्ग है, नवादा का जो मुख्य मार्ग है बाकी गांवों को जोड़ने के लिए। और ये सारे लोग जिला आते हैं अपने अपने पंचायत से, तो ये मुख्य मार्ग है नवादा का। कह लेना कि हरिद्वार जो है ना, भगवान का जो द्वार है, ये समझिए नवादा के लिए हरिद्वार है। हरिद्वार बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ना, इतनी जाम की समस्या लगती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। मतलब एक तो ईंधन का तो खर्च होता ही होता है। सारे लोग यहाँ से व्यक्तिगत हर रोज जो है, मजदूर हो, किसान हो, जो भी लोग हो, नवादा शहर खरीदारी के लिए निकलते हैं। विद्यार्थी हो, पूरी जाम की समस्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रेलवे दुर्घटना यहाँ हो जाती है। कई लोग आप देखते होंगे, कई अखबार में भी आता है कि कई लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो बहुत भयंकर जाम की समस्या है। तो जब ओवरब्रिज बनेगा वो तो बनेगा, लेकिन अभी प्रशासन को कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए, कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए कि थोड़ा जाम का समस्या जो है कम हो। आप अभी कैमरे में देख रहे होंगे, फ्रेम में दिख रहा हो कितना भीड़ है। मतलब ये दोपहर का समय है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन इस समय भी इतना भीड़ है। तो कोई ना कोई तो बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ओवरब्रिज बनने में एक लंबा वक्त लगेगा। और उस लंबे वक्त में प्रगति के पक्ष में नवादा आगे बढ़ रहा है। तो ये जाम की समस्या का थोड़ा हो गया। अभी रेलवे ओवरब्रिज का बार 174 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब 174 करोड़ रुपए में बन तो जाए। अब आपको भी पता है कि सरकारी काम 174 करोड़ में कहां तक पहुंच पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि 174 करोड़ का 174 करोड़ नवादा के ओवर ब्रिज में लगे, तो हमको लगता है कि बहुत शानदार और बहुत, मतलब नवादा समझिए कि आने वाले समय में जिस तरीके के 174 करोड़ रुपया कम नहीं होता है सर। और अगर विभाग के अधिकारियों ने बड़ी ईमानदारी से यहाँ काम किया ना, तो समझिए कि स्वर्ग जैसा नवादा सुंदर होगा। और नवादा तो अपने आप में अद्भुत शहर है। नवादा सांसद जो है कल वीडियो के माध्यम से नवादा वासियों के लिए संदेश दिए, उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत हृदय से धन्यवाद है। और देखिए, चुनाव के वक्त ही नहीं, ये नवादा को ओवरब्रिज चुनाव के अंतिम वक्त में मिला, ऐसा नहीं। नवादा को और नवादा के माननीय सांसद महोदय को सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। और जो भी यहाँ से जीत के आएंगे, या जो भी वर्तमान में सांसद या जो भी आगे रहेंगे, वो सबों से एक अपील है कि नेता कब लास्ट में जगते हैं भैया। जब चुनाव आता है तो सारा योजना खोल देते हैं। अगर ये योजना बहुत पहले पारित हो गया होता तो अभी तक ओवरब्रिज होता, सांसद महोदय उस पर चढ़ करके और बात कर रहे होते। पहले क्यों नहीं हुआ, इस बात का थोड़ा दुख है। लेकिन खुशी भी इस बात की कम से कम देर कोरोना काल था, ये भी बोल रहे हैं, उनसे हम बयान लिए थे तो नहीं, देखिए, वो एक क्या ना, राजनीतिक प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हम यहाँ बोल दिए 174 करोड़ में सर कितना जीरो होता है, सोचना पड़ेगा इसका। हाँ, तो इतना बड़ा योजना लाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत आराम सी बात और कर दिए। तो राजनीतिक परिदृश्य में बहुत कुछ होता है, बहुत कागजी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये हर्ष का विषय है कि नवादा को ओवरब्रिज मिल गया है। बस ये जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बन जाए। और दूसरी बात यही है कि 174 करोड़ में 174 करोड़ का ही बने, उसमें अगर कम ऐसा ना हो कि ओवरब्रिज फिर वो पता चले कि उसमें टूटने की बारी आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो निवेदन है, जो भी इंजीनियर है, जो भी पदाधिकारी है, भैया 174 करोड़ नवादा को दे दीजिएगा, उसमें कुछ मत बचाइएगा, ताकि उसका जो है लाइफ लंबा हो। तो बहुत बहुत, और सांसद महोदय को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद महोदय और भी बहुत सारा काम नवादा में है, तो अभी चुनाव के पहले वो जितना योजना खोल सकते हैं खोल दें, हम लोगों के लिए तो बढ़िया बात है। और जो आने वाले नए सांसद हो, वर्तमान सांसद हो, जो भी हो,
उनका भी हृदय से स्वागत है। और वर्तमान सांसद से सीखिए भैया कि 174 करोड़ ला दिए हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए। एकदम बढ़िया बात बोला ही भाई। क्या नाम हुआ? विजय चौहान। विजय चौहान। हाँ रेलवे ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण नवादा में जाम का समस्या, क्या कहिएगा? नहीं भैया बोले जो सही बोले, हम लोग देखिए अनपढ़ है। अच्छा, वो आदमी जो बोले एकदम फैक्ट बोले, फैक्ट बोले हैं। बहुत फैक्ट। 174 करोड़ के लागत से बनेगा रेलवे ओवर नहीं ब्रिज। वो आदमी बोले बहुत फैक्ट बोले, इसके लिए ताली लगाए हैं, उसके लिए नहीं लगाते। अभी उसके लिए लगाए हैं। हाँ। क्या जी, क्या नाम हुआ? नमस्ते चौहान। रामाजीत चौहान।